दिल्ली की बात करें तो इतना पोल्यूशन लेवल है कि सांस लेना भी मुश्किल है। अगर इसको सुधारा नहीं गया, इसको कम नहीं लाया गया, इस दिशा में काम नहीं किए गए तो हमारे फ्यूचर जनरेशन तो दमे के साथ पैदा होंगे। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं सीएसआर एजुकेशनल इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर डीसी आर्या जी के पास। सर, ये सीएसआर एजुकेशनल इंडिया फाउंडेशन क्या है और ये किस क्षेत्र में काम करती सीएसआर एंड एजुकेशनल इंडिया फाउंडेशन सेक्शन 8 की कंपनी है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। हम इसका उद्देश्य जो है सीएसआर और समाज में शिक्षा का प्रसारण करना है। हमारा लक्ष्य ये है कि कोई भी जो है हम ऐसी शिक्षा दें कि बेरोजगारी दूर हो, लोग आत्मनिर्भर बने और हम ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो है वो सुख से बसें। क्या सीएसआर इंडिया फाउंडेशन पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य करती है? देखिए, पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है, आज में जैसे मतलब पूरे देश की स्थिति है, दिल्ली की बात करें तो इतना पोल्यूशन लेवल है कि सांस लेना भी मुश्किल है। अगर इसको सुधारा नहीं गया, इसको कम नहीं लाया गया, इस दिशा में काम नहीं किए गए तो हमारे फ्यूचर जनरेशन तो दमे के साथ पैदा होंगे। तो हम एनवायरनमेंट क्षेत्र में बहुत काम करना चाहते हैं और हमने प्लान किया है कि जुलाई के महीने में हम एक जो है बड़ा सेमिनार कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण के विषय में जागरूकता पैदा की जाएगी। सर, अधिकतर लोग पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो कह देते हैं हमने 10 पेड़ लगाए, 20 पेड़ लगाए। आपकी जो ये फाउंडेशन है, ये किस क्षेत्र पर काम करेगी और किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा करेगी? देखिए, पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, पर पोल्यूशन सिर्फ जो है वायु का नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज तो मस्तिष्क में भी पोल्यूशन है। वर्ल्ड वार हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये मस्तिष्क के पोल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। हमारे लिए विश्व शांति सबसे जरूरी है। हमारे लिए जो भविष्य की हमारी जो पीढ़ियां आने वाली हैं वो बहुत जरूरी हैं। इसलिए हम जो है सिर्फ पेड़ लगाने पे तो फोकस रहेगा ही, लेकिन हम इसकी जागरूकता पे करेंगे, पानी की शुद्धता पे करेंगे। हम जो है हमारे तो भारतीय ग्रंथों में पहले हर घर में प्रतिदिन हवन होता था, शुद्धिकरण होता था। हम वेदों पर भी जोर देंगे, हम हवन की प्रक्रिया पर भी जोर करना शुरू करेंगे। हम जो है ये भी चाहेंगे कि पारिवारिक इकाई के रूप में रहें। बच्चे अपने माँ-बाप का भी आदर करें, माँ-बाप अपने बच्चों का अच्छे से लालन-पालन करें। एक सुशिक्षा जो है सबको मिलनी चाहिए। हमारे जो संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, ये विचारधारा जो है इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए। इस विषय पे भी हमारा फोकस है। ये संस्था क्या सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करेगी? समाज रक्षा के बिना तो कुछ है ही नहीं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है और स्वस्थ समाज है तो उसमें सृष्टि है। तो हम समाज में जैसे मैंने बताया आपसी भाईचारे का प्रचार प्रसार करेंगे। हम जो है चाहेंगे कि लोगों में मतभेद तो बेशक हों, मनभेद ना हो। उनमें ये जरूर विचारधारा हो कि हम अपने मतभेदों को मिल बैठ करके सुलझा सकें और एक सर्वसम्मत निर्णय लेकर के एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाए। गरीबी उन्मूलन पे भी हमारा एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट रहेगा। हम उस पे भी बहुत ज़्यादा गहन काम करना चाहेंगे। जैसे शिक्षा मैंने कहा है, हम ऐसी शिक्षा देंगे कि जैसे हम अभी सोच रहे हैं कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन कौन-सी है? कोई पेंचर लगाने वाला है, कोई गार्डनिंग करने वाला है, ऐसे बहुत से गरीब तबके के लोग हैं। सरकार की तरफ से भी कोई योजना नहीं है। हम चाहेंगे कि उन पे काम किया जाए, उनको प्रोफेशनल नॉलेज दी जाए, उनको प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी दी जाए। उनके पास तो इक्विटी भी नहीं है। ये सारा जो है समाज के सहयोग से ही समाज के निर्माण में हम अपनी भूमिका रखना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि हम
एक सामाजिक क्षेत्र में परिवारों को एक करने का कार्य करेंगे। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि परिवार एक रहे और सुदृढ़ रहे? एक जो मुट्ठी बंद होती है, उसमें बहुत ताकत है। कलयुग का तो नियम है संघे शक्ति युग कलयुग है। तो परिवार भी अगर इकट्ठा रहेगा, अब हम देखते हैं आज एकल परिवार हैं, जो बच्चों का लालन-पालन है वो आया कर रही है। अगर हमारे जो है परिवार एक रूप में रहेंगे, तो उनके दादा-दादी उनकी देखभाल करेंगे। उनसे जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर है वो बच्चों को मिलेगी और उनमें अपनेपन की भावना जागेगी। और हमारे बुजुर्गों को भी जो है, बेशक सरकार जो है पैसे ही तो दे सकती है, और उनको मान-सम्मान कौन देगा? मान-सम्मान तो परिवार से बड़ा कहीं नहीं मिलता। तो इसलिए जो है मेरा संदेश यही है कि जो हमारे माँ-बाप हैं, परिवार के कोई भी सदस्य हैं जो बड़े हैं, हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने हमारे लालन-पालन में, हमारे जो भी हम आज हैं उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो है जैसे महिलाओं की बात करें, अब पुरुष जो भी काम करता है, समय तो महिला का ही लेता है, और महिला अगर कोई काम करती है तो अपने परिवार में लेती है। तो हम जो है परिवार का मान-सम्मान करें, बचपन से ही ये चीज़ सिखाएँ कि हम एक हैं। मैं तो बड़ी अजीब-सी चीज़ें देखता हूँ। पहले जब मैं मेरे समय की बात है जब हम छोटे हुआ करते थे, तो हमारे जो ताऊ-चाचाओं के बच्चे भी थे वो भाई होते थे, बहन होते थे। तो ये नहीं होता था कि चचेरा भाई है, ये ताऊ का लड़का है, कज़िन जैसा कोई शब्द नहीं होता था। हम उसी जो है धरोहर को देखना चाहते हैं कि जहाँ पे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और वो आगे बढ़ता नहीं है। उनमें आपसी प्रेम जो है बना हुआ रहे सदा। ये जो आपसी फूट हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या इस पे कभी आपने विचार किया है? देखिए, जो जैसे भारतीय संस्कृति में लोभ को पाप का मूल कारण कहा है। असली चीज़ तो ये है कि हम स्वार्थी हो गए हैं। हमें लगता है कि हमारा ही जीवन सब कुछ है, हमें ही सारी सुख-सुविधाएँ तो सारी चाहिए और हमें परिश्रम नहीं करना। वेद का मंत्र है कि कभी जुआ ना खेलो। इसका मतलब शॉर्टकट मत करो। अपने पुरुषार्थ से हर चीज़ को पैदा करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। हमने तो अपने जो है जीवन को भी बाँट रखा था। ये ब्रह्मचर्य काल है, ये गृहस्थ काल है, ये वानप्रस्थ काल है, ये सन्यास काल है। हम तो ये करते थे कि समाज से कुछ लिया है तो अंतिम समय में उसको दे दें, सन्यास में जो है। हमने जो शिक्षा ग्रहण की है उसका प्रचार-प्रसार करें। तो वो जो सारी चीज़ें जो फूट हो रही है, ये महत्वाकांक्षा की वजह से हो रही है, लोभ-लालच की वजह से हो रही है, अहंकार की वजह से हो रही है, जो कि आदि मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये थे फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर डीसी आर्या जी, जिन्होंने बताया कि जो परिवार में कलेश होता है, विग्रह होता है, एकल परिवार हो रहा है, उसका मुख्य कारण सिर्फ लालच है। सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे।